नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा के बयान पर कांग्रेस आई सकते में, बीजेपी को भी मिला कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका। वर्ल्ड हार्ट डे पर एम्बुलेंस सेवा ने जांचा लोगों का स्वास्थ्य। एडीसी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी करवाई स्वास्थ्य की जांच। विजय मेमोरियल कॉलेज ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। मंडलायुक्त दिवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया सराहनीय। और चंबा में किसान भालुओं और बंदरों के आतंक से हुए परेशान। किसानों ने सरकार से समाधान और मुआवजे की लगाई गुहार। हमीरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने के चैनल के संवाददाता के साथ रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के एक सक्षम नेता हैं, जिन्होंने खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी सुक्खू के खिलाफ कर रहे हैं। पीसीसी को लेकर कई तरह की बातों को लेकर चर्चा चल रही है आजकल। तो आज एक बयान आया है कि धूमल की बी टीम में सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे हैं, तो इसको लेकर अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, उन्होंने छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की, और उनका जो पूरा का पूरा समय और उनका जो पूरे जीवन का अपना समय है उन्होंने पार्टी के लिए दिया है। और वो युवा कांग्रेस के 10 साल अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के 10 साल अध्यक्ष रहे हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने जब एनएसयूआई में तो एनएसयूआई के साथ युवाओं को जोड़ा, यूथ कांग्रेस में थे तो उन्होंने युवा कांग्रेस का गठन किया और लोगों को काफ़ी युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते वो आज पूरे आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं, जो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज सीधा वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के आज उनके माध्यम से वो अपनी बात रख रहे हैं। और आज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके नेतृत्व में संगठन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। जहाँ तक ऐसी बातें हैं, कुछ चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे तथ्यहीन बयानबाजी करते रहते हैं, परंतु ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आज संगठन मजबूती की ओर अब आगे बढ़ा है। हमीरपुर में पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी दीपक शर्मा के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किए बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की जो प्रतिक्रिया निकल के आई है, वो अपने आप में बताती है कि कांग्रेस मुखिया के ऊपर टिप्पणी से जहां दीपक शर्मा ने कांग्रेस को आहत किया है, वहीं बीजेपी को भी पार्टी के खिलाफ बोलने का मौका दिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर के इस बात की सफाई के बाद बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नरेंद्र अत्री इस मामले पर चुटकी लेते हुए नजर आए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई है। मैंने पहले भी कहा, वो मात्र वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और भाजपा के साथ जोड़ के देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बहुत सारे दलों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सराहा है, उनकी नीतियों को सराहा है। हो सकता है इसी संदर्भ में देखकर कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हों। पार्टी में एक ही टीम है और ए टीम है, और एक टीम में काम करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन की मजबूती के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए काम करता है। और BCDE वगैरह जो है कांग्रेस का अपना सिस्टम है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही GVK EMRI कंपनी की तरफ से वीरवार को वर्ल्ड हार्ट डे पर मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन DC, SP और कोर्ट परिसर के बीच में किया गया। कैंप के दौरान आसपास के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। साथ ही यहां पर आए हुए लोगों को भी इस कैंप के माध्यम से लाभान्वित किया गया। जांच करवाने में ADC, ADM, AC to DC, SGM और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे और उन्होंने कंपनी के कार्य की सराहना की और उनका धन्यवाद किया। आज यहाँ मंडी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में GVK EMRI जो 108 के नाम से बहुत पॉपुलर है, इन्होंने आज हमारा एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि का चेकअप कर रहे हैं। वैसे भी समय समय पर 108 एम्बुलेंस की बहुत सी सेवाएं हमारे प्रदेश के लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। इमरजेंसी हो या किसी प्रकार के एक्सीडेंट हो, इनका भरपूर सहयोग हमें मिलता रहता है।
तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर ये कैंप यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आगे भी इस तरह के कैंप से लगाते रहें। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए जीवी के EMRI के जोनल इंचार्ज मुश्ताक अहमद ने बताया कि कंपनी वर्ल्ड हार्ट डे पर हर वर्ष निःशुल्क कैंप का आयोजन करती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगाए गए कैंप के दौरान 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उनके टेस्ट निःशुल्क किए गए। इसमें मुख्य रूप से शुगर, BP, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल के बारे में जांच पड़ताल की गई। जिन लोगों के टेस्ट सही नहीं पाए गए उन्हें हॉस्पिटल जाकर उपचार लेने की सलाह भी दी गई। सभी ने इस कैंप का लाभ उठाकर स्वास्थ्य की जाँच करवाई। आज GVK EMRI 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की ओर से DC ऑफिस कैंपस में एक फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में, जिसमें 150 लोगों से ज़्यादा का स्वास्थ्य जांचा गया। इसमें स्पेशली हमने शुगर, BP और सैचुरेशन ऑक्सीजन कितना होता है बॉडी में वो नापा और कुछ लोगों का खराब निकल उनको सलाह दी गई कि वो हॉस्पिटल जाके अपना स्वास्थ्य चेक करवाएं डॉक्टर से। मुश्ताक अहमद ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ट्रस्ट के सहयोग से हंस फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सोसाइटी के हिमाचल और उत्तराखंड प्रभारी प्रविंदर सिंह अविष्ट ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों घाटी वासियों ने अपनी सेहत की जांच करवाकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस अवसर पर प्रविंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवाने को पैसों की कमी को लेकर इधर उधर नहीं भटकेगा। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति की बीमारी का खर्च अब हंस फाउंडेशन उठाएगा। साथ ही कोई गरीब बच्चा पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और उत्तराखंड के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देने कुल्लू आए हैं। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेफ्ट बैंक के लोगों की सुविधा के लिए हंस कल्चर सेंटर के माध्यम से और ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी 29 तारीख को विधिवत घोषणा होने वाली है, के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। ENT के विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, पेडिट्रिशियन हैं और आंखों के डॉक्टर्स हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं। और इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोग अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं और हमने ये भी कहा है कि इस मेडिकल कैंप में जिन लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है तो ऐसे गरीब व्यक्तियों का हम मुफ्त में इलाज भी करवा। 29 तारीख को बाशिंग के पुलिस मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में परम पूज्य श्री भोले जी महाराज और पूज्य माता मंगला जी के द्वारा ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की विधिवत घोषणा की जाएगी और हम इन संतों का परम पूज्य भोले जी महाराज और माता मंगला जी की जो देश और दुनिया में जो अद्भुत सामाजिक सेवाएं करने के लिए उन्हें हम सम्मानित करेंगे। चिकित्सा शिविर में पहुंचे मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिविर में महिला विशेषज्ञ सहित आंख, दिल की बीमारी और हड्डी की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। विधायक ने कहा कि हंस फाउंडेशन ने कुल्लू घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत कर दी है जो पूरे प्रदेश में फैलने वाली हैं। आज जो नागर में हिमाचल प्रदेश में हंस फाउंडेशन और हंस कल्चरल सेंटर के द्वारा ये मेडिकल शिविर लगाया गया है, जिसपे देहरादून से, दिल्ली से और खुद हिमाचल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ये स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और इस पे गाइनो है, ENT है, हार्ट के फिजिशियन हैं और ऑर्थो के डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। हंस कल्चरल सेंटर और हंस फाउंडेशन के द्वारा देश के लगभग 23 राज्यों में इसमें कार्य चल रहा है और अब हिमाचल की ओर हंस फाउंडेशन बढ़ा है। हम लोगों का मूल जो कार्य है वो स्वास्थ्य और शिक्षा से है। स्वास्थ्य में श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का कहना है कि पहाड़ में कोई भी गरीब बीमार व्यक्ति आर्थिक तंगी से दम न तोड़े
और पहाड़ में कोई भी बच्चा होनहार है जो और गरीब है, आर्थिक तंगी से पढ़ाई न छोड़े, उसके लिए हंस फाउंडेशन, हंस कल्चरल सेंटर आप सबके बीच में है। बता दें कि हंस फाउंडेशन देश भर के 23 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले ले। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले ले। चलना जा सेल्फी ले ले। चलना जा सेल्फी ले ले रे। चलना जा सेल्फी ले ले रे। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। मनाली में दुकानदारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने अचानक मार्केट में दबिश दी। उन्होंने सब्जी मंडी और मीट मार्केट का औचक निरीक्षण किया और रेड लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने सब्जी मंडी और मीट मार्केट का औचक निरीक्षण किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिन जिन दुकानदारों की रेट लिस्ट नहीं लगी थी उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर एसडीएम ज्योति राणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि दुकानदार सब्जी के मनमाने रेट ऐंठ रहे हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। साथ ही एसडीएम ने लोगों से आह्वान किया कि अगर उन्हें किसी अन्य दुकानदार के पास भी रेट लिस्ट न मिले तो वो कार्यालय में इस बाबत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जी विक्रेताओं को हिदायत दी गई थी कि वो अपना रेट लिस्ट डिस्प्ले करें ताकि लोगों को जो जायज़ रेट है उसी के ऊपर सब्जी मिले। परंतु आज जब दोबारा औचक निरीक्षण किया गया तो दुकानों में रेट लिस्ट नहीं लगी हुई देखी हमने और उन पर कार्रवाई की गई है और आइंदा भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इसके अलावा हमने वाइन शॉप्स भी चेक किए और जिस टूरिस्ट की काफ़ी कंप्लेंट थी कि जो उन्हें लिकर है वो बहुत ज़्यादा रेट पर दी जाती है, तो आज चेक किया वहाँ भी रेट लिस्ट नहीं पाई गई, उन पर भी कार्रवाई की गई है। मेरा आम जन से भी निवेदन है, यदि कहीं पे उन्हें ज़्यादा रेट पे कोई भी वस्तु बेचता है तो तुरंत उसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद की अध्यक्षा शबनम तनवर ने भी अपने सभी वार्डों के पार्षदों से मार्केट का निरीक्षण किया और दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए नगर परिषद का सहयोग देने की बात कही। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। शिमला में स्क्रब टाइफस के कारण हो रही मौतों को लेकर मंडी जिला का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे संभावित मरीजों को तुरंत उपचार दिया जाए और उन्हें टेस्ट करवाने के लिए जोनल हॉस्पिटल मंडी भेजा जाए ताकि समय रहते इसका उपचार शुरू किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि जिला में इस बीमारी का सारा उपचार निशुल्क किया जा रहा है। यहां तक कि हॉस्पिटल में चल रही SLR लैब्स में भी इसके टेस्ट निशुल्क किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे बुखार आदि आने पर ढील न बरतें और तुरंत प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में जाकर अपनी जाँच करवाएं। मेरा तो जनता से यही आह्वान है कि जब इस तरह से जब तेज बुखार आए और इस तरह के लक्षण किसी को भी पाए जाते हैं तो वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच कराएं और सही समय में अपना इलाज कराएं, क्योंकि अगर सही समय में इसका इलाज होता है तो यह बीमारी जो है इसको जो है इलाज और रोगी पूर्णतः जो है ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हम जो है सही समय पर अस्पतालों में पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कि ये बीमारी जो है लाइलाज बन जाती है और कई बार जो है इससे मृत्यु का खतरा बना रहता है। तो यही मेरी गुजारिश है कि वे जब भी खेतों में जाएं तो अपने जो शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको जो है कवर करके रखें ताकि जो है ये बीमारी उनको ना फैले। बता दें कि स्क्रब टाइफस की बीमारी एक पिस्सू के काटने से होती है और यह पिस्सू घास में पाया जाता है। इस पिस्सू के काटने के बाद इंसान को तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसे जोड़ तोड़ का बुखार भी कहा जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार शुरू न किया जाए तो फिर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। IGMC शिमला में स्क्रब टाइफस के कई मरीजों की मौत हो चुकी है। मंडी जिला में हालांकि अभी तक इसका इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस वर्ष में भी अभी तक जिला के 354 संभावित मरीजों के टेस्ट करवाए गए, जिसमें से 21 लोगों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए गए। इन मरीजों का स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से उपचार शुरू कर दिया है और अब यह सभी सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मंडलायुक्त देवेश कुमार ने विजय मेमोरियल कॉलेज की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। यह सराहना उन्होंने कॉलेज के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर की। वीरवार को नेरचौक स्थित विजय मेमोरियल कॉलेज का 11वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह में मंडला आयुक्त देवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संस्थान के प्रबंधक गौरव मरवा और विजडम एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा कविता मरवा ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि विजय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना 29 सितंबर 2006 को की गई थी। तब से लेकर आज तक संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में संस्थान में BEd, BBA, BCA, BCom और JVT के कोर्स करवाए जा रहे हैं। आज संस्थान प्रदेश भर के उन शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है जो गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आज ही के दिन सन 2006 ईस्वी में विजय शिक्षा समिति, विजडम शिक्षा समिति के अंतर्गत विजय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना तत्कालीन मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय श्री कौल सिंह जी के ठाकुर के द्वारा की गई। कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री गौरव मरवाहा जी के स्वर्गीय पिता श्री विजय मरवाहा जी का स्वप्न था कि स्थानीय स्तर पर लोगों की शिक्षा प्राप्ति के समुचित अवसर मिलने चाहिए तथा शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। उन्हीं के स्वप्न को पूरा करने के लिए उनके सुयोग्य पुत्र श्री गौरव मरवाहा जी ने अपने पिता की स्मृति में विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, जिसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। स्थापना के इन 10 वर्षों में महाविद्यालय ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऐड हुए हैं।
इस मौके पर मंडला आयुक्त ने संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और इस क्रम को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विजय मेमोरियल कॉलेज न सिर्फ शिक्षा बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपना अहम योगदान देता है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज बहुत सारे चैलेंजेस हमारे और आपके सामने खड़े हैं। मैं गौरव जी से अभी यही चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनमें कि सीट्स अवेलेबल होने के बावजूद सीट्स नहीं भरी जा रही हैं। जहाँ पर सीट्स भरी भी जा रही हैं वहाँ पर भी शिक्षा का जो स्तर है वो वांछनीय नहीं है। मैं स्वयं कई बार, अभी मेरे सामने यहाँ की उपमंडल अधिकारी सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं और इन्होंने बड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। पीछे इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए और भाषा अध्यापकों का इंटरव्यू था। सिद्धार्थ आई थिंक हिंदी का था। और हिंदी के भाषा अध्यापकों के उस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत ही बेसिक से सवाल किए कि संज्ञा क्या होती है। इस मौके पर संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जिसकी सभी ने खूब प्रशंसा की। प्रसन्न युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इंडियन ऑयल के बद्दी स्थित प्लांट में व्यवस्थागत खामियों के कारण यहां राज्य के 2 जिलों बिलासपुर और सोलन के अलावा मंडी व हमीरपुर जिलों के भी कुछ इलाकों में इस कंपनी की घरेलू गैस का संकट पसरने लगा है। पिछले 1 सप्ताह से अचानक आईओसी की ओर से घरेलू गैस कनेक्शन सिलेंडरों की आपूर्ति कम कर दी गई है। लाखों की आबादी वाले इन जिलों में इंडेन गैस की मांग के बदले में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे उपभोक्ताओं में रोष पनपने लगा है। खासकर बिलासपुर व सोलन जिलों में तो इंडेन गैस की आपूर्ति एकदम कम हो गई है। कई ग्रामीण इलाकों में गैस के लिए उपभोक्ताओं में हाहाकार की स्थिति बनने लगी है। बिलासपुर जिला के घुमारमी, बरवाड़ा, हटवाड़, झंडुता, बिलासपुर, हमीरपुर जिला के भोरंज व मंडी जिला के बलद्वाड़ा तथा सोलन जिला के अर्की, नालागढ़, कुनिहार, दारलाघाट, सोलन व कंडाघाट आदि इलाकों में आईओसी की गैस एजेंसियां निजी व सरकारी क्षेत्र में काम कर रही है। विभागीय सूत्रों ने यहां बताया कि इन क्षेत्रों में पिछले 1 सप्ताह से अचानक आईओसी की ओर से घरेलू गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति कम कर दी गई है। खासकर बिलासपुर जिला में तो हर एजेंसी में कथित तौर पर हजारों के हिसाब से सिलेंडरों की आपूर्ति कम आ रही है। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रहा है, जहां पर लोग पिछले 1 सप्ताह से सड़क किनारों पर खड़े होकर गैस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कम है, लिहाजा इन क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की गाड़ियां नहीं जा रही हैं। सोलन जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी ही हालत है। सूत्रों ने आगे बताया कि आईओसी से लोड कम आने के कारण निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र दोनों ही एजेंसियों के संचालकों पर आम लोग बरस रहे हैं, लेकिन वे लोगों के दबाव के आगे बेबस है क्योंकि पीछे से ही सप्लाई नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमीरपुर में कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा के बयान पर कांग्रेस आई सकते में, बीजेपी को भी मिला कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका। वर्ल्ड हार्ट डे पर एम्बुलेंस सेवा ने जांचा लोगों का स्वास्थ्य। एडीसी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी करवाई स्वास्थ्य की जांच। विजय मेमोरियल कॉलेज ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। मंडलायुक्त दिवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया सराहनीय। और चंबा में किसान भालुओं और बंदरों के आतंक से हुए परेशान। किसानों ने सरकार से समाधान और मुआवजे की लगाई गुहार।